स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीएलएड की कक्षाओं का संचालन करा रहा हूँ। आज हिंदी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हम आप उपसर्ग की चर्चा करेंगे। हिंदी के अंतर्गत वैसे उपसर्ग संस्कृत का भी है, लेकिन वो हिंदी में ले लिया गया है। उपसर्ग होते क्या है? आप लोगों ने बहुत सुना होगा उपसर्ग और प्रत्यय। नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय सामासिक पदों की पहचान। कैसे आप उपसर्ग का पहचान करेंगे, कैसे आप प्रत्यय का पहचान करेंगे? तो दो चीज देखते हैं मिलता है शब्द में। किसी भी धातु में दो चीज मिलेगा, या तो उपसर्ग मिलेगा या तो धातु मिलेगा। ठीक, उपसर्ग कहाँ होता है? उपसर्ग शब्द के पहले होते हैं। जैसे मान लीजिए कार है, कार शब्द है, उदाहरण दे रहे हैं। अगर इसी में उपसर्ग लगा दीजिए, अगर कहिए प्रउपसर्ग तो क्या होगा? प्रकार। कार मतलब मोटर गाड़ी कार, प्रकार प्रकार थी। तो उपसर्ग का काम क्या होता है? जो अवयव धातु या धातु से बने विशेषण संज्ञा आदि शब्दों की पूर्व जोड़ दिए जाते हैं, और क्या करता है? अवयव के अर्थ को परिवर्तित कर देता है या पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। यानी धातुओं में उसकी विशेषता आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, जैसे एक अवयव मान लीजिए हार है, अगर इसी में उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाए? जिसे वाली हार है, इसी में अगर उप शब्द लगा दे तो उपहार, मतलब किसी चीज को देना, गिफ्ट से आप लोग करते हैं। और इसी में अगर हम हार शब्द है, प्रउपसर्ग है, तो प्रहार, किसी पर मारना, अटैक करना। देखिए ये शब्द था हार, लेकिन उपसर्ग लगा दे क्या किया? ये अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो उपसर्ग का काम ही होता है, वह कहाँ लगता है? शब्द के पहले। देखिए हार था, हार शब्द के पहले उप लग गया। कार था, कार शब्द के पहले प्र लग गया। हार था, हार शब्द पर क्या लग गया? प्र लग गया। तो इसी प्रकार से उपसर्गों की संख्या कितनी है देखते हैं। कभी कभी पूछता है, क्या मैक्सिमम पूछता है उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या 22। कितनी है उपसर्गों की संख्या? उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ठीक, एक कौमुदीकार ने एक श्लोक का है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद यंत्रते बलाद अन्यत्र दीयते नियते प्रहार प्रहार संहार विहार परिहारवत। अर्थात इन्होंने उपसर्ग की परिभाषा बताई है। देखिए उपसर्ग की परिभाषा लिखते हैं, क्या है उपसर्ग की परिभाषा? देखिए कविदार ने कहा है उपसर्ग के एक श्लोक के बारे में। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहारा आहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग और वास्तव में उपसर्ग क्या है? उपसर्गों द्वारा धातुओं का अर्थ, उपसर्गे धातु, उपसर्गों द्वारा धातुओं का अर्थ बलाद अन्यत्र नियते, बलपूर्वक अन्य जगह पर ले आया जाता है। देखिए इन्होंने क्या क्या अर्थ देख लीजिए। उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, उपसर्गेण धातु, किसका अर्थ? धातुओं का अर्थ, धातुअर्थो धातुओं का अर्थ बलाद अन्यत्र नियते, बलपूर्वक अन्यत्र
जाया जाता है। ठीक, इन्होंने कहा कि उपसर्गों का अर्थ देखिए, उपसर्गीय धातुअर्थ, उपसर्ग के द्वारा धातुअर्थ धातुओं का, धातुअर्थ धातु प्लस धातुओं का बलात् अन्यत्र बलपूर्वक और अन्यत्र कैसे हार है प्रहार, प्र प्लस हार हार था, हार धातु था, इसी में प्र उत्तर ले गया, इसका अन्यत्र अर्थ ले गया है प्रहार के लिए लिया। हार था, देखिए प्रहार हार, उपसर्ग ले गया, आ प्लस हार आहार, आहार मतलब भोजन। ठीक, हार मतलब गले की हार, हार मतलब किसी की पराजय होना, लेकिन अर्थ क्या लगेगा आहार मतलब भोजन। हार था, देखिए यही है, सब में हार हार है, इसमें प्रहार प्र उत्तर ले गया, हार हो गया, आहार हो गया, हार था, ठीक संहार हो गया। अब देखिए संहार वाला देखिए, हार था सम उपसर्ग ले गया, सम प्लस हार संहार, किसी को मारना। ठीक, देखिए हार था, वी उपसर्ग ले गया, वी प्लस हार बराबर विहार, आनंद करना। ठीक, हार था, पर उपसर्ग ले गया परिहार। इस प्रकार आप देखते हैं कि उपसर्ग का काम ही है कि धातुओं से पहले लगकर उसके अर्थ को या तो बदल देना या तो पूर्ण रूप से बदल देना, यही है उपसर्ग। अब उपसर्गों की संख्या कितनी है, अब चलिए उपसर्गों की संख्या बता दें, उसकी याद रखिएगा। एक श्लोक है बहुत ही कॉमन कार्मिक का, उपसर्गे धातुअर्थो बलात् अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहार। यानी उपसर्गे आपको याद हो गया होगा, इसको देख लीजिए एक बार दो बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं उपसर्गों के प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग संख्या कितनी 22 से प्र परा सम निस पर परा अप सम निस निर निस निर दुस दूर पर परा अप सम निस निर दुस दूर वी आंग नी आद वी आंग। देखिए इतना देख लीजिए। अब इसका अर्थ देखिए, प्र का अर्थ क्या होता है, यह हमारा उपसर्ग हो गया, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये अर्थ हो गया, ये उससे निर्मित शब्द होगी, यानी उदाहरण है। प्र का अर्थ होता है अधिक, प्र का अर्थ क्या होता है अधिक। अगर इसी से मान लीजिए प्रचार प्रसार प्रकार प्रचार प्रसार प्रकार मान लीजिए प्रकर्ष, देखिए तो चार ऐसा अत्यधिक किसी चीज के प्रचार करना, प्रसार किसी चीज का अधिक प्रसारण करना, प्रकार कई प्रकार का होना। ठीक, अब देखिए परा का अर्थ क्या होता है, निषेध या विरोध, निषेध या विरोध। कितने प्रकार का विरोध, अधिक 1 2
4 5 6 7 8। ठीक, कितने तक है? आंग तक। नी आदि अति इस प्रकार देखेंगे तो कुल 22 उपसर्ग होंगे। तो निषेध का अर्थ क्या होता है? विरोध से लिया जाता है। जैसे पराजय, पराक्रम, किसी का विरोध करना, पराक्रम, और पराकाष्ठा। डीएलएड में पूछता है कभी कभी कि किन्हीं प्रउपसर्ग दे देगा, कहेगा प्रउपसर्ग से कोई 3 शब्द बनाएंगे। प्राउपसर्ग जो 3 उपसर्ग देते हैं उससे कहते हैं इसी से निर्मित कोई 2 या 3 शब्द बनाइए। जैसे प्र हो गया प्रा, तो प्रचय, प्रचार, प्रसार, पराक्रम। अब का क्या होता है? न्यूनता, या हीनता। जिससे मान लीजिए मान है, इसी में कहते अपमान। मान मतलब किसी का मान है, सम्मान। अपमान मतलब किसी के मान सम्मान को आप गिरा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? अपकार, अपवाद, अपमान, अपकार, अपवाद, ये क्या है? ये अप से संबंधित है। मान लीजिए सम है, सम मतलब अच्छा होता है, सम मतलब अच्छा। सम्यक, आप लोग सुना होगा सम्यक वाणी, सम्यक। संकल्प, अच्छा संकल्प, अच्छा का। संताप या संताप। ठीक, संताप या संताप, या कोई संताप ही लिखिए, माकुना हो जाता है संताप। ठीक, निस निर, इससे निस निर का निशेष बचता है। तो निस निर मतलब का किसी चीज का निषेध करना, अर्थात किसी चीज का निषेध। जैसे निरोग, निरोग, नियोजन, निरोग, निवेदन। अब आप यहाँ देखिए सब लगा दीजिए, संस्कृत पढ़े तो उसको लगा दीजिए पराजय, पराक्रम। ठीक, चलिए। नियोज, निरोग, नियोजन, निरपराध, निरपराध। ठीक, क्या हो गया? निरपराध है। निरपराध है, निर्दोष है। ठीक, तो ये थे आपकी संस्कृत पढ़ रहे तो इसको संकल्प कर लीजिए। अब देखिए दुष्दूर, दुष्दूर मतलब कठिनाई से लिया जाता है। कहते दुर्दिन, जिसका दिन कठिन हो। दुर्दिन मतलब जिसका दिन कठिन हो या बुरा हो। दुस्तर, जिसका स्तर बुरा हो, यानी दुस्तर। क्या हो गया? दुस्तर। और मान लीजिए क्या? दुष्कर, दुष्कर। क्या हो गया? दुष्कर।
या इसको कह दीजिए रेफा बन जाता है ऐसे ही दुष्कर। दुस्तर, दुष्कर, दुराचार, क्या हो गया? दुराचार। अब विग मतलब लीजिए, विग मतलब बिना, अलग या विशिष्ट। विग मतलब या तो कोई बिना या तो कोई विशिष्ट। विग बिना या विशिष्ट। जैसे कोई कह दे कि भैया वियोग, बिना योग की, वियोग बिना योग के, विज्ञानम, विमना, वियोग, विमना, विज्ञानम बिना ज्ञान के, विज्ञानम। आंग ले लीजिए, आंग का अशेष बचता है। जब आंग का अशेष बचता है तब इसका अर्थ होता है पर्यंत या विरोध। पर्यंत या विरोध। देख लीजिए, आंग का अर्थ क्या हुआ? पर्यंत या विरोध। जैसे आजन, आजन, या कहिए आदानम। ये हुई आपकी 7। 8वां है आपका अध या अप। आदि उपसर्ग, आदि या अप। आदि का अर्थ होता है अत्यधिक या श्रेष्ठ। आदि का या कहिए श्रेष्ठ। इसका अब का आदि अप, इसका ये अधिकार या श्रेष्ठ। अब इससे शब्द क्या बनते हैं? अधिपद, अधिकृति, अधिपद, अधिकृति। एक और कोई बना दीजिए, अधिराज। ये थे 8 मुख्य रूप से। उससे उपसर्गों की संख्या 22 है। प्र, परा, अप, सप, निप, निस, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंग, ही। ठीक, प्र, परा, अप, सप, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, आदि, अति, अपि, सु, अति, अभि, प्रति, पर और उस। इस प्रकार से पूरे 22 उपसर्ग हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। सबसे महत्वपूर्ण कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, इसको कंठस्थ कर लीजिए। उपसर्गों की संख्या 22 है। देखिए कंफ्यूजन होता है उपसर्ग और प्रत्याहार। हम जहां कंफ्यूजन है उसको बता दे रहे हैं आपको। प्रत्याहार की संख्या 42 है। अगर कहीं दोनों यदि उपसर्ग संख्या कितनी है 22 की 42, आपको कंफ्यूजन हो जाते हैं। उपसर्गों की संख्या है 22 और प्रत्याहार की संख्या है 42। इस प्रकार से 8 उपसर्ग बता दिए हैं। उससे संबंधित से प्र से संबंधित कौन कौन से उपसर्ग है? प्रहार, प्रसार, प्रकार, प्रकर्ष। परा से संबंधित कौन से जिसका निषेध होता है, विरोध जिसका अर्थ होता है, उससे संबंधित कौन कौन से आगे वाक्य? पराजय, पराक्रम, पराकाष्ठा। ठीक, और सम से संबंधित कौन से? अप से संबंधित निंदा या हिंता अर्थ होता है अपमान, अपकार, अपवाद। सम से संबंधित कौन कौन से उपसर्ग? सम मतलब अच्छा होता है, संग, सम्यक अच्छा का, संकल्प अच्छा संकल्प, संताप अच्छे संताप, निस,
निस्निर का निषेध होता है, निषेध अर्थ होता है निरोग, नियोजन, निरपराध, निर्दोष। दुष 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 और दूर स्वर्ग, दुष और दूर। तो दुष और दूर का अर्थ क्या होता है? ये अलग अलग है विषयों के, कठिन या बुरा, दुष्कर, दुष्कर, दुर्विचार। वी का अर्थ होता है, वी मतलब बिना या विशिष्ट, वियोग बिना योग के, विमना बिना मन के, विज्ञान ज्ञान। अंग अर्थ होता है पर्यंत या विरोध, आजन्म, आधान, आदि और आदि का अधिकार थी जाता है, अधिपत, अधिकृत और अधिराजन। इस प्रकार से ये आपका उपसर्ग है। इस हिसाब से देखिए, अति उपसर्ग हो गया, सुपसर्ग हो गया, अधि उपसर्ग हो गया, उत हो गया, प्रत्यय हो गया, पर हो गया और उप हो गया। तो अति उपसर्ग, अति का मतलब क्या होता है? अधिक। अति का मतलब अधिक। अब अति उपसर्ग से निर्मित कोई उदाहरण बताइए, दो तीन। जैसे अतिक्रम, अतिक्रमण, अतिनिद्रा, अतिक्रमण, तो अतिक्रम, अत्यधिक्रम, अतिनिद्रा, अतिक्रमण, अत्यधिक घिरा हुआ। तो अति उपसर्ग से सु मतलब होता है अच्छा। सु मतलब क्या होता है? अच्छा। किसी भी शब्द में अगर सु लग जाता है तो क्या कर जाता है? उसकी अच्छाई की तरफ ले जाता है। जैसे स्वागत, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। और सुकर्म, कैसा कर्म हो? अच्छा कर्म हो। सुविचार, कैसे विचार हो? अच्छे विचार हो। सुसंदेश, सुविचार, सुकर्म, स्वागत, सुसंदेश, कैसा संदेश हो? अच्छा संदेश हो। देखिए, सु मतलब होता है अच्छा, इससे संबंधित। अभि, अभि का मतलब होता है चारों ओर या सामने। अभि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर या सामने। चारों ओर या सामने। जैसे कह दीजिए अब से शब्द है कोई अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिमुखम, सामने की ओर मुख। अभिज्ञान, अभिमुखम, सामने की ओर मुख। उत ले लीजिए, उत का मतलब होता है ऊपर या ऊंचा। कहते ना ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, यही है उत। अब उससे संबंधित सब जैसे उत्पत्ति, उत्कर्ष, प्रति हो गया। जैसे प्रति ले लीजिए, प्रति का मतलब होता है विरुद्ध, सामने या हर ओर। प्रति होता है विरुद्ध, सामने या चारों तरफ या हर ओर। ठीक। अब प्रति से प्रतियोग, योग का प्रतियोग, उसी के योग, उसी के विरुद्ध का योग। प्रतिकूलम, प्रतिकूलम, प्रतियोग, प्रतिदिनम,
ठीक, इससे संबंधित ये शब्द हुए प्रत्यक्षम, प्रतिमास, ढेर सारे शब्द हैं। प्रत्येक, प्रतिमा, प्रतिवर्ष जो भी हो, तो हर तरफ हर ओर इसका ये अर्थ हुआ। परि मतलब होता है आसपास या चारों ओर, आस पास या कहीं चारों ओर। अब प्रति से पर सुनाइए, पर से परितोष, परितोषण, ठीक। प्रत्योष के बाद मान लीजिए परितः, परितः मतलब चारों। अब है आपका उप, उप का होता है समीप, इसका एक अर्थ होता है समीप या कहिए अभिमुख या अमुख या छोटा कहिए, अमुख या कहिए छोटा। चलिए, जिसे इससे संबंधित सब उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से छोटा जो मुख्य न हो, उपगंगम, गंगा से भी छोटा हो, उपवनम, जिसे उपवनम, उपगंगा, उपवनम, उपगंगा, उपकूलम, ठीक। तो ये रहे उपसर्ग। उपसर्ग इसका हमने आपको उपसर्ग का उपसर्ग बता दिए, अर्थ बता दिए और उपसर्गों की संख्या से और उसके उदाहरण। तो डीएलएड की कक्षाओं में मैंने कहा कि इसमें 2 नंबर की क्वेश्चन पूछता है और इससे कहेगा कि ये उपसर्ग हैं, इससे 22 उपसर्ग में से कहेगा किन्हीं 3 उदाहरण दीजिए, कोई भी उपसर्ग है। जैसे प्रश्न से दिया, सुस कहिए कि आप कोई भी 3 उदाहरण दीजिए, तो स्वागतम, सुकम, सुविचार, सुमन। इस हिसाब से उपसर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपसर्गों की संख्या है कितनी? 22। कौन से हैं? प्र, परा, आपस, पर, निस, नीर, दिस, दूर, वी, आंग, ही, कृष, नी, हुई, किस वह। देखिए पारिको, प्रति, उत, अभिसु, तो इन सब का अर्थ हम लोग अच्छे से बता दिए, ठीक। तो ये रहा आज का उपसर्ग। तो आपको एक बार कायदे से पढ़िए। कहते हैं यार 22 उपसर्ग याद नहीं होता है, होगा याद। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आप जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आएगा। प्रपरा, आपस, अपनिस, नीर, दिस, दूर, वी, आंग, ही, क्रीनिस, इस हिसाब से आप देखेंगे ये कुल मिलाकर 22 उपसर्ग है। तो आज हम अपना उपसर्ग यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, उस पर कमेंट जरूर करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात।